नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कहानी को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छठे दशक की प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा रचित दो कलाकार कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम आज मैं आपके समक्ष छठे दशक की प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा रचित दो कलाकार कहानी का सारांश प्रस्तुत करूंगा। फिर इसके बाद मैं इस कहानी के उद्देश्य तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को बारी बारी कर प्रस्तुत करूंगा। तो आइए अब मैं छठे दशक की प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा रचित दो कलाकार कहानी का सारांश, उद्देश्य तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को बारी बारी कर प्रस्तुत करने से पहले मैं आपके समक्ष छठे दशक की प्रतिष्ठित लेखिका मन्नू भंडारी जी का सामान्य परिचय प्रस्तुत कर दूं। श्रीमती मन्नू भंडारी जी का सामान्य परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कथाकारों में श्रीमती मन्नू भंडारी जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सच पूछा जाए तो ये छठे दशक की एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं। इस दशक में हिंदी कहानी में जो एक नया मोड़ आया उसमें मन्नू भंडारी जी का बड़ा ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। श्रीमती मन्नू भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल सन 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। हिंदी में एमए की शिक्षा प्राप्त कर ये कोलकाता तथा दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में वर्षों तक अध्यापन का कार्य करती रहीं। हिंदी के महान कथाकार व उपन्यासकार डॉक्टर राजेंद्र यादव इनके पति हैं। इन्होंने कई उपन्यासों की रचना की तथा कई कहानियां लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। रचनाएं: कहानी संग्रह मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, 3 निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु। उपन्यास: आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, एक कहानी यह भी। नाटक: बिना दीवारों का घर। मन्नू भंडारी जी आधुनिक काल की एक सशक्त उपन्यासकार तथा प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में, चाहे वह उपन्यास हो या कहानी, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण प्राप्त होता है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पारिवारिक एवं नारी जीवन तथा समाज की विसंगतियों को अत्यंत ही आत्मीयता के साथ मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी कहानियां मानव मन को बहुत गहरे से छू लेती हैं। इनकी कहानियों में घटनाओं का
विस्तार कम तथा पात्रों का मानसिक विश्लेषण अधिक मिलता है। अर्थात इनकी कहानियों व उपन्यासों में घटनाओं का अनावश्यक विस्तार नहीं मिलता है। ऐसा करते समय कहीं कहीं इन्होंने तीखे व्यंग्य का सहारा लिया है, कहीं आक्रोश को अभिव्यक्ति दी है, तो कहीं संवेदना के कारण वे करुणा से भींग उठी हैं। मन्नू भंडारी जी एक सिद्धस्थ रचनाकार रही हैं। इन्हें भाषा पर पूर्ण अधिकार है। श्रीमती मन्नू भंडारी की भाषा आम बोलचाल की किंतु प्रांजल भाषा है, जिसमें तत्सम एवं तद्भव शब्दों के अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग है। इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म बनी, जिस पर सन 1974 ईस्वी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से भी विभूषित किया गया है तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी जी छठे दशक की एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं। उनका साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। आइए अब मैं श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा रचित दो कलाकार कहानी का सार या सारांश प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। दो कलाकार छठे दशक की प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर एवं मर्मस्पर्शी कहानी है। यह कहानी मैं हार गई नामक कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी में लेखिका ने एक महिला चित्रकार यानी चित्रा तथा एक महिला समाज सेविका यानी अरुणा की सोच का सम्यक विश्लेषण करते हुए यह बतलाने का प्रयास किया है कि जीवन के सुख दुख से सीधे जुड़कर ही एक कला उत्कृष्ट बनती है। कला जीवन के लिए है, मनोरंजन या दिखावे के लिए नहीं। चित्रा और अरुणा दो सहेलियां हैं तथा दोनों सहेलियां एक छात्रावास में एक ही कमरे में रहकर पढ़ाई लिखाई करती हैं। चित्रा एक धनी माता पिता की इकलौती संतान है, जबकि अरुणा एक गरीब परिवार की साधारण लड़की है। चित्रा को चित्रकला का बहुत शौक है तथा अरुणा को समाज सेवा में रुचि है। चित्रा चित्रकला में और अधिक दक्षता हासिल यानी विशेष अध्ययन करने के लिए यहां का कोर्स समाप्त कर विदेश तक जाना चाहती है और अपने चित्रों के बलबूते पर धन, यश और शोहरत तक अर्जित करना चाहती है। यही कारण है कि चित्रा जब भी अपना कोई चित्र बनाती है तो सबसे पहले वह अरुणा को दिखलाती है। वह हर समय अपने हाथ में रंग और तुलिका को लेकर चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है।
जबकि अरुणा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समय निकालकर छात्रावास के आसपास रहने वाले चपरासियों, जमादारों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने, किसी बीमार की सेवा करने आदि में ही समय व्यतीत करती है। इस कार्य में उसे अधिक आनंद मिलता है। वह ऐसे लोगों की सहायता हर प्रकार से करती है। कारण अरुणा कागज पर निर्जीव चित्र बनाने के स्थान पर समाज सेवा द्वारा कुछ लोगों के जीवन को सुधारना एक श्रेष्ठ कार्य मानती है। अरुणा में समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह तो परीक्षा के दिनों में भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भटकती रहती है। अरुणा चित्रा की कला को निरर्थक, बेजान तथा बेमतलब कहती है, जबकि चित्रा अरुणा की समाज सेवा को समय की बर्बादी छोड़कर कुछ भी नहीं कहती है। एक बार फुलियादाई का बच्चा बीमार पड़ जाता है तो अरुणा उसकी देखभाल करती है, उसके लिए रात रात भर जगी रहती है। और जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह उसकी मृत्यु के दिन खाना तक भी नहीं खाती है और 2-3 दिन तक वह बहुत ही उदास रहती है। अरुणा का विवाह मनोज नामक एक व्यक्ति के साथ होने वाला है, जिसे लेकर चित्रा बराबर अरुणा को चिढ़ाती रहती है, परंतु अरुणा इसे कभी भी बुरा नहीं मानती है। अतः चित्रा और अरुणा के आचार विचार, रहन सहन, रुचियों आदि में पर्याप्त भिन्नता है, परंतु दोनों पक्की सहेलियां थी। यही कारण था कि छात्रावास की सारी लड़कियां इनसे ईर्ष्या करती थी। अंततः चित्रा के विदेश जाने का समय तथा दिन भी आ जाता है। छात्रावास की ओर से उसे एक शानदार विदाई दी जाती है। अरुणा ने सुबह से ही उसका सामान ठीक कर दिया था। अंतिम बार चित्रा अपने गुरुजी से मिलने जाती है और जब वह 3 बजे तक भी लौट कर नहीं आती है तो छात्रावास की सारी लड़कियां चिंतित हो जाती है। कारण चित्रा को 5 बजे वाली गाड़ी से जाना था। अरुणा उसे खुद जाकर देखने का विचार कर ही रही थी कि अचानक चित्रा हड़बड़ाती हुई सी आती है और अपनी देरी का कारण बतलाते हुए कहती है कि गर्ग स्टोर के सामने जो एक पेड़ है, जहां एक भिखारन प्रतिदिन बैठकर भीख मांगती थी, आज वह मर गई है तथा उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे थे। मैं उसी दृश्य का स्केच बनाने के लिए वहां कुछ देर के लिए रुक गई थी, इसलिए देर हो गई। चित्रा का यह कथन सुनना था कि अरुणा चित्रा को विदा किए बिना वहां से चुपके से खिसक जाती है और फिर वह चित्रा को विदा करने नहीं आ पाती है। चित्रा काफी देर तक अरुणा की प्रतीक्षा करती है, लेकिन चित्रा प्रतीक्षा तो अवश्य करती है, लेकिन अरुणा लौट कर नहीं आती है। अंततः चित्रा अरुणा से मिले बगैर विदेश चली जाती है। विदेश जाकर चित्रा अपनी कला की साधना में लीन हो जाती है।
भिखारन तथा दो अनाथ बच्चों के चित्र को रंग भरती है। उसका यह चित्र बहुत प्रशंसित होता है। अखबारों के कॉलम भर जाते हैं। एक तरह से उसके चित्रों की विदेश में धूम मच जाती है। कुछ दिनों तक उसका अरुणा से पत्र व्यवहार होता रहता है, फिर धीरे धीरे वह भी बंद हो जाता है। भिखारन और अनाथ बच्चे वाले चित्र को प्रथम पुरस्कार मिलता है। 3 वर्ष बाद चित्रा का भारत में भव्य स्वागत होता है। चित्रा भारतवर्ष आती है। दिल्ली में उसके चित्रों की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगती है, जहां उसकी मुलाकात अरुणा से होती है। दरअसल अरुणा चित्रा से ही मिलने के लिए इस प्रदर्शनी में आई थी। अरुणा के साथ 8 और 10 साल के 2 बच्चे भी थे। चित्रा अरुणा को और उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है। सर्वप्रथम एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछती है। चित्रा के बच्चों के बारे में पूछने पर अरुणा केवल यही कहती है कि ये बच्चे उसके अपने बच्चे हैं। चित्रा को आखिर अरुणा की बात कुछ समझ में नहीं आती है। जो भी हो, चित्रा उन दोनों बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने के लिए जाती है और अंत में वह उसी चित्र के पास पहुंच जाती है जहां भिखारन और 2 बच्चे वाले चित्र रखे हुए थे। बच्चे इस चित्र में एक मृत भिखारन और 2 छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसके बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें यह चित्र बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर चित्रा अरुणा को बतलाती है कि इसी चित्र ने उसे आज इतनी प्रसिद्धि दी है, आज उसका सपना साकार हुआ है। अरुणा बच्चों को अपने पति यानी मनोज के साथ प्रदर्शनी दिखलाने के लिए भेज देती है तथा स्वयं चित्रा के साथ बातचीत करती है। चित्रा उससे फिर उन बच्चों के विषय में पूछती है तो अरुणा उसे यह बतलाती है कि ये बच्चे चित्र में मरी हुई भिखारिन के 2 अनाथ बच्चे हैं, अर्थात ये दोनों वही बच्चे हैं जिन्हें वह छोड़कर विदेश जाने तथा धन और यश अर्जित करने की धुन में चित्र बनाने में जुटी हुई थी। यह देखकर तथा सुनकर चित्रा हैरान हो जाती है और विचारों में खो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि सचमुच सच्चा कलाकार कौन है, सच्चा कलाकार किसे कहते हैं। वह धीरे धीरे अरुणा को अपने से बेहतर, अपने से महान कलाकार मानने लगती है। यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। आइए अब मैं मन्नू भंडारी जी 2 कलाकार कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहती है, इसे मैं आपके समक्ष बतलाने का प्रयास करता हूं। 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य, 2 कलाकार 6ठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर तथा मर्मस्पर्शी कहानी है। यह कहानी उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह मैं हार गई से ली गई है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है जिसके माध्यम से उन्होंने यह दर्शाया है कि कला विशेष के अनन्य साधक या साधिका को कलाकार मानना परंपरागत रूप में यथार्थ है, किंतु कलाकार वह भी है जिसमें मानवोचित गुणों का समुचित विकास हो।
भले ही वह किसी कला का अभ्यासी न हो। कहने का अर्थ यह है कि सच्चा कलाकार वही होता है जिसमें मानवीय गुण हो, जो मनुष्य मात्र से प्रेम करे। वह कला जो मनुष्य को स्वार्थी बना दे, मतलबी बना दे, ऐसी कला व्यर्थ है, बेमतलब है, बेकार है। जो मनुष्य केवल अपने सुख दुख की चिंता करता है तथा केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है, वह तो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। सच तो यह है कि मानव मूल्यों का संपोषक उस कलाकार से बड़ा होता है जो मनुष्य समाज के प्रति अपने दायित्व से विरक्त होकर केवल अपनी कला की साधना में लीन रहता है। अतः सच्चा कलाकार तथा सच्ची कला वही है जो मानव मात्र में स्नेह, ममता, सहानुभूति तथा परोपकार आदि मानवीय गुणों का विकास करे। लेखिका ने चित्रा को आत्मसुख, अपनी उन्नति, अपनी चित्रकारिता में लीन दिखलाकर तथा अरुणा को समाज के लिए दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि बांटते हुए दिखलाकर यही सिद्ध किया है कि अरुणा चित्रा से महान कलाकार है, क्योंकि उसमें उच्च मानवीय गुण विद्यमान हैं। अर्थात लेखिका ने एक महिला चित्रकार यानी चित्रा तथा एक महिला समाज सेविका यानी अरुणा के विचारों का सम्यक विश्लेषण करते हुए यह बतलाने का प्रयास किया है कि जीवन के सुख दुख से सीधे जुड़कर ही एक कला उत्कृष्ट कला बनती है। कला जीवन के लिए है, मनोरंजन या दिखावे के लिए नहीं। यही इस कहानी का उद्देश्य है, यही इस कहानी का संदेश है। आइए अब मैं दो कलाकार कहानी के शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर आपके सामने अपना विचार प्रकट करता हूं। दो कलाकार कहानी का शीर्षक या नामकरण। दो कलाकार छठे दशक की प्रतिष्ठित लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर, बहुचर्चित तथा एक मर्मस्पर्शी कहानी है। यह कहानी मैं हार गई नामक कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी का शीर्षक दो कलाकार प्रत्येक दृष्टि से उचित एवं सार्थक शीर्षक है, क्योंकि इस कहानी में दो कलाकार हैं। एक कलाकार है जो एक चित्रकार है, वह चित्रा है, और एक महिला कलाकार है जो एक समाज सेविका है जिसका नाम अरुणा है। पूरी कहानी अरुणा और चित्रा नामक दो कलाकार के चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखलाई पड़ती है। दोनों की कलाओं की तुलना करते हुए लेखिका ने यही सिद्ध किया है कि कला की सच्ची संवेदना चित्रकार की अपेक्षा समाज सेविका में अधिक है, क्योंकि दूसरों की पीड़ा से अनुप्रेरित होने के कारण समाज सेवा सौंदर्य परख चित्रकला से अधिक उपयोगी होती है। अतः इस कहानी का शीर्षक दो कलाकार प्रत्येक दृष्टि से उचित एवं सार्थक प्रतीत होता है। यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है। इस कहानी का अन्य शीर्षक सच्चा कलाकार भी हो सकता है।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के मदद के लिए ही किया है। अतः शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।